अस्सलाम वालेकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बड़े पैमाने पर सिफारती कोशिशें शुरू कर दी। जर्मनी, अमेरिका समेत दीगर अहम ममालिक ने FATF एक्शन प्लान पर पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली अहम पेशरफ्त पर ताउन के हवाले से जज्बी आमदगी का इजहार किया है, जिसके बायस पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलने के रोशन इम्कानात हैं। IMF शराइत के मुताबिक वफाकी बजट पेश होने के बावजूद IMF प्रोग्राम की बहाली में तातुल। वज़ीर ख़जाना के 2 हफ्ते बाद मज़ीद बजट इक़दाम बरूए-कार लाने और चीन को $2 अरब की अदायगियों के साथ मज़ीद $2.5 अरब के हसूल की कोशिश जैसे अवामिल के बायस डॉलर की दोबारा पेशकदमी जारी रही, जिससे डॉलर की इंटर बैंक रेट मुल्क की तारीख में पहली बार 203 रुपये से तजावुज़ कर गए, जबकि ओपन रेट 205 रुपये की सतह पर आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले मज़ालिम पर कहा है कि नई दिल्ली की जमहूरी चेहरे की हकीकत दुनिया के सामने है। शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि पूरा मंसूबा इन्हें सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती तौर पर मज़ीद पसमानदा करने का है। इन्होंने मज़ीद कहा कि भारत ने अपने ज़ालिमाना और जबराना रियासती आलाकार को भारतीय मुसलमानों का सर तस्लीम खम करने के लिए इस्तेमाल किया है। सूबाई काबीना ने माली साल 2022-23 के बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक सूबे में वफाक के तर्ज पर तमाम एड हाइक रिलीफ तनख्वाहों में ज़म करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत 15% इजाफी तनख्वाहों के साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी देगी, जो सिर्फ मखसूस सरकारी महकमों के मुलाजमीन ही को मिलेगा। किसान कन्वेंशन से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि भारत ने रूस से 40% सस्ता तेल खरीद कर पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 रुपये कर दी। अमेरिका ने अपनी पॉलिसियों पर अमल कराने के लिए हम पर यह हुकूमत मसल्लत की है। इमरान खान ने कहा कि 2 माह में ऐसा क्या हो गया कि पेट्रोल 60 रुपये महंगा हो गया और बिजली और गैस भी महंगी कर दी गई। 2 माह में जो महंगाई हुई वो 3 बरस में नहीं हुई। उम्मीद है इलेक्शन जल्द होंगे। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली की कीमत अप्रैल की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹3.99 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने ₹4.05 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। रूस ने यूक्रेन से जंग के पहले 100 दिनों में ईंधन की बरामदात से $93 बिलियन कमाए। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात पर नजर रखने वाले इदारे की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद रूस से पेट्रोल खरीदने वालों में अमरीकी हलीफ और यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने एक रोज़ा मैचेस की रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान ने भारत से चौथी पोजीशन छीन ली। ICC की वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया, जबकि भारत को 1 नंबर नीचे यानी 5वें नंबर पर जगह मिल सकी। कौमी क्रिकेट टीम की रैंकिंग में बेहतरी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ क्लीन स्वीप के बायस आई।